नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद अमित चैनल पे। आज मॉक टेस्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आज 11 मई 5वां मंथ 2025 जो कि मॉक टेस्ट है आज, उसके बारे में एनालिसिस करना चाहता हूं कि मेरा स्कोर कितना है और कैसे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। और आप भी मेरी तरह से अपना रिव्यू बताएँ कमेंट बॉक्स में लिख के, है ना, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। चलिए जानते हैं। पहला हिंदी सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट लिखते हैं। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, यस, सब में 40-40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन इसमें, 40 क्वेश्चन इसमें, 40 क्वेश्चन इसमें, 40 क्वेश्चन जीके जीएस में। तो टोटली मेरे किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने सही हैं उसके बारे में जानकारी दूँ। पहले हिंदी में 37 सही है 37 राइट, और 3 रॉन्ग हो चुके हैं, मतलब गलत हो गए हैं। मैथ में 35 सही हैं, 35 सही हैं, 5 गलत हो गए मैथ के गलत हो गए। रीजनिंग में 31 सही हैं इस बार और 9 गलत हो गए हैं। जीके जीएस में 22 सही हैं, 22 सही हैं, 17 गलत। एक मेरा मतलब नहीं किया था मैंने, अनअटेम्प्ट था। टोटली मेरे 125 क्वेश्चन सही हैं, है ना। तो इनको 2.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा करेंगे तो ये 312.5 नंबर बनेगा। इतने नंबर मेरा स्कोर है आज का, है ना। और बाकी उसमें गलत वाले जो होते हैं 34 गलत टोटल, और एक अनअटेम्प्ट नहीं किया था। इतने सारे क्वेश्चन थे। तो इसमें पूछा क्या गया था, पहले ये बताते हैं कि मतलब फिर से दोबारा। हिंदी में 40 क्वेश्चन में से 37 मेरे सही थे, उसमें 3 गलत हो गए थे। मैथ मेरे 40 क्वेश्चन में से 35 सही थे और 5 गलत हो गए थे। रीजनिंग में मेरे 40 में से 31 सही थे, 9 गलत हो गए थे। और जीके जीएस में 40 में से 22 मेरे सही हो पाए और उसमें 17 गलत हो गए और एक मैंने नहीं किया। टोटली 125 मेरे क्वेश्चन सही थे, उसमें से 2.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2.5 का, तो 312.5 बनेंगे स्कोर मेरा, है ना। तो इतना सारा मतलब मेरा नंबर बना आज का मॉक टेस्ट। थोड़ा मतलब इजी था पहले से, पिछली बार से तो थोड़ा इजी था, है ना। ज़्यादा भी नहीं इजी था, इजी टू मॉडरेट, मतलब मिक्स, मतलब हार्ड भी था और सरल भी था, है ना। तो इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला एक शब्द दिया गया था हिंदी का, उसमें पूछा था उसका अंग्रेजी में वाद क्या होगा, ट्रांसलेशन। तो इन्फेक्शन, निरीक्षण का पूछा गया था, इन्फेक्शन होता है। और एक पात्रिका पूछी गई थी हिंदी, जो उसमें जीएस में आया था प्रश्न, हिंदी पात्रिका सशक्त भारत का मतलब विमोचन किसने किया था। तो ये राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने किया था। संक्रमित पशुओं द्वारा लार से प्रसारित होता है कौन सा, रेबीज रोग। कुत्ता, जैसे कुत्ता नहीं जब बौरा जाता है, काटता है, उसके लार आती है, तो ऐसा ही मतलब रेबीज होता हुई। और एक मोटर वाहन संशोधन नियम पूछा गया था 2019 का, इसमें जुर्माना कितना होता है उसको उल्लंघन करने पर, तो 2000 रुपये। और दूसरी पीढ़ी के जनरेशन कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी का था, उसमें कौन सी जनरेशन का ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, दूसरा मतलब ट्रांजिस्टर लगता है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास या पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 का क्वेश्चन पूछा गया था। एल्यूमिनियम की परत चढ़ाना एनोडीकरण कहलाता है, मतलब एल्यूमिनियम की परत चढ़ेगी तो एनोडीकरण कहलाता है। अनुच्छेद 31A, 31B, 31C संवैधानिकता के चुनौती का विषय था। ये उनका वाद पूछा गया था वामन राव बनाम भारत संघ, इनके विषय में पूछा गया था। 31A, आर्टिकल 31A, 31B और 31C। वामन राव बनाम भारत संघ। भारतीय एयरपोर्ट में सर्विस सेक्टर के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन से मतलब एयरपोर्ट ने जीता है, तो मोपा एयरपोर्ट जो गोवा में है। BLS श्रेणी में शामिल किया गया है 9वीं क्लास को।
कन्या भ्रूण हत्या एक्ट जो आया था 1994 में, जो गर्भधान और उसका जो है गर्भपतन करना उसमें एक्ट आया था, कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित था, 1994 में आया था। किसी व्यक्ति का एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण रहना, आप्रवासन यानी कि इमिग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं इसे, आप्रवासन और दूसरे देश में रहना। विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 500। इतना पूछा गया था प्रश्न, तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आज का मेरा इतना ही स्कोर रहा 312.5। बाकी मेरा सिलेबस थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूँ, और मैं आज दिखाने वाला हूँ कि मैं 7 फेरों वाली बुक्स मैंने मंगा ली है, मतलब जाके ही लेकर आया था मैं अमीनाबाद से। ये 180 की पड़ी थी एक बुक है ना, तो उसमें से कह रहा था, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक बुक्स मिली छोटी सी करंट अफेयर की, 500 प्लस थे क्वेश्चन उसके हैं करंट अफेयर के, तो इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कौन सी बुक्स कैसी है, बहुत अच्छी भी है। चलिए आइए जानते हैं। ये देखिए, ये कुमार गौरव सर की बुक्स है, उत्कर्ष क्लासेस वालों की, तो वही मैंने बुक्स मंगा ली। बहुत अच्छे नोट्स है इसमें, मतलब हैंड रिटन के हैं। तो देखिए, मतलब शुरुआत से खोलता हूँ पेज है ना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सही से दिखा दूँगा कितना कितना क्या बढ़िया, मतलब सजावट के हिसाब से है ना दिया गया है, बहुत सारे बढ़िया बेहतरीन से है ना। तो देख लीजिए, ये कुमार गौरव की बुक सर की बुक है, 7 फेरों वाली सीरीज, जितनी भी क्लासें हुई उसका नोट्स बनाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से मतलब लिखा हुआ है डिटेल में है ना, बहुत अच्छी वन डे एग्ज़ाम्स के लिए। ये देख लीजिए, और इसका प्राइस भी पीछे पड़ा हुआ है, 200 मतलब आगे ही पड़ा हुआ है, 225। तो इसमें डिस्काउंट देता है 30% के आसपास दे देता है ना। तो अभी और नेक्स्ट एक बुक चाहिए मिली हुई करंट अफेयर की, जो 500 प्लस क्वेश्चंस, 500 प्लस से मतलब 555 से प्लस क्वेश्चन वन लाइनर मतलब क्वेश्चन दिए हुए करंट अफेयर के है ना। तो ये है छोटी सी बुक्स, रसगुल्ला बुक्स है ना, ऐसे क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं जो नए अभी करंट अफेयर के हैं ना। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो आप भी यही बुक मंगा लीजिए, उसके लिए जीके के लिए, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए सिलेबस बढ़िया है ना। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब, और ऐसे मेरे अपडेट पाने के लिए, और कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ें और किस सब टीचर से पढ़ें उसके बारे में पूछना है अगर, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पिन करिए, बातें आप लिख लीजिए क्या मुझसे पूछना है ना। तो धन्यवाद भाइयों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।